हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। तो देखो मेरे रसगुल्लों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा SN2 अभिक्रियाओं के बारे में। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में इसी टॉपिक को मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा। तो सभी बच्चे मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जैसे ही मेरा लेक्चर कंप्लीट होगा वैसे ही ये टॉपिक बच्चों आप लोगों के बहुत शानदार तरीका से समझ में आ जाएगा। लेक्चर कंप्लीट होने के बाद सभी बच्चे एक ही बात बोलेंगे, सर ये टॉपिक आपने बहुत शानदार तरीका से समझाया है, हम लोगों के सर बहुत अच्छी तरीका से ये टॉपिक समझ में आया है। इसलिए सभी बच्चे मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अब बच्चों मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, सबसे पहले तो मैं बच्चों आप लोगों के लिए ये बता देता हूं कि जो SN2 अभिक्रिया होती है उनका पूरा नाम क्या होता है। तो बच्चों जो SN2 अभिक्रिया होती है उनका पूरा नाम होता है द्वि अनुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम इसकी रिएक्शन को देखते हैं। तो देखो बच्चों, यहां पर मैंने क्रियाधार ले लिया और इस क्रियाधार किसको लिया है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड को। SN1 अभिक्रियाओं के अंदर बच्चों आप लोगों ने देखा था कि क्रियाधार हम लोगों ने किसको लिया था, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड को। लेकिन जो SN2 अभिक्रिया होती है उनमें हम क्रियाधार के रूप में किसको लेते हैं, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड को, क्योंकि SN2 अभिक्रिया को 1 डिग्री एल्किल हैलाइड अच्छी तरीका से करवाते हैं और SN1 अभिक्रिया को 3 डिग्री एल्किल हैलाइड अच्छी तरीका से करवाते हैं। इसीलिए SN2 अभिक्रियाओं के प्रति 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए ये जो SN2 अभिक्रिया होती है उनमें क्रियाधार के रूप में हम किसको लेते हैं, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड को। अब इस 1 डिग्री एल्किल हैलाइड पर हम अटैक किसका करवाएंगे, न्यूक्लियोफाइल को। अरे भैया ये CH3X है, ये देखो ये कार्बन से 3 हाइड्रोजन लिख रखे, वो मैंने खोल खोल के लिख रखे क्योंकि मुझे आप लोगों को ये समझाना है कि नाभिक स्नेही यहाँ पर कैसे जुड़ेगा। देखो ये CH3X ही है, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। ये कार्बन है और इससे आप लोगों के 3 हाइड्रोजन जुड़े और उससे हेलोजन जुड़ा है, ठीक है ना। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ही होता है CH3X, ये बात आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो। अब इस 1 डिग्री एल्किल हैलाइड पर अटैक हमारा कौन जड़ रहा है, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि आप लोगों को ये बात पहले से ही पता है कि एल्किल हैलाइडों की जो मेन केमिकल रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मतलब पहला अटैक कौन करता है, न्यूक्लियोफाइल करता है। तो देखो बच्चों ये कौन हो गया हमारा नाभिक स्नेही, और नाभिक स्नेही कौन होता है, अभिकर्मक होता है, ये बात आप लोगों को पता है। अब देखो जब इस क्रियाधार पर ये नाभिक स्नेही अटैक करने के लिए जाता है तो इसकी 2 कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन तो यह है कि ये जहां से आप लोगों का हेलोजन निकला है ना वहीं पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर ले, या फिर ये न्यूक्लियोफाइल पीछे से जाकर अटैक करे। तो बच्चों SN2 अभिक्रियाओं की यही खासियत होती है। क्या खासियत होती है SN2 अभिक्रिया में, SN2 अभिक्रिया में ये जो नाभिक स्नेही है ना, ये नाभिक स्नेही वहां पर नहीं जुड़ता जहां से आप लोगों का हेलोजन निकला है। भाई एक बात बताओ, आप लोगों को पता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब हेलोजन निकलेगा और उसकी जगह पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। अब न्यूक्लियोफाइल कैसे करता है, न्यूक्लियोफाइल इस हेलोजन वाली जगह पर नहीं जुड़ता बल्कि उसके पीछे से जाकर जुड़ता है। बात मेरी आप लोग समझ रहे हो ना। भाई ये कौन हो गया बच्चों, आप लोगों का हेलोजन। अब आप लोगों को पता है यहां से हेलोजन निकलेगा, अगर हेलोजन यहां से निकलेगा तो न्यूक्लियोफाइल कॉमन सी बात है यहां पर अटैक करेगा। लेकिन SN2 अभिक्रियाओं के अंदर क्या होता है, ये जो नाभिक स्नेही है ना ये वहां पर नहीं जुड़ता जहां से हेलोजन निकला है बल्कि उसके पीछे से जाकर जुड़ता है। ये न्यूक्लियोफाइल बच्चों यहां पर पीछे की साइड से जुड़ता है और ये हाइड्रोजन तो कहां जाता है, इसकी जगह पर आ जाता है, और ये न्यूक्लियोफाइल पीछे से जाकर जुड़ता है। जबकि SN1 अभिक्रियाओं में हम लोगों ने क्या देखा था कि नाभिक स्नेही आगे व पीछे दोनों साइड से जुड़ सकता है, लेकिन SN2 अभिक्रियाओं के अंदर जब न्यूक्लियोफाइल जुड़ने के लिए जाता क्रियाधार से तो बच्चों वो आगे से नहीं जुड़ता है, वो पीछे से जुड़ता है। ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर इस क्रियाधार की पीछे से जाकर लेता है। पीछे से जाकर कैसा लेता है, क्योंकि ये पीछे से जाकर उससे जुड़ता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। जबकि SN1 अभिक्रियाओं में न्यूक्लियोफाइल क्रियाधार का आगे से भी लेता है और पीछे से भी लेता है, मतलब आगे से भी जुड़ता है और पीछे से भी जुड़ता है। ये कॉन्सेप्ट आप बच्चों याद रखना, ठीक है। देखो मैं फिर बोल रहा हूं आप लोगों से, SN2 अभिक्रियाओं के अंदर ये बात आप लोगों को हमेशा याद रखनी है कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्रियाधार पर पीछे से जाकर अटैक करता है, मतलब पीछे से जाकर जुड़ता है। कैसे जुड़ता है वो आप लोग प्रोडक्ट में देखो। तो ये SN2 अभिक्रिया देखो, हेलोजन कहां से निकला है, आगे से,
भाई हेलोजन कहां से निकला है? आगे से, लेकिन न्यूक्लियोफाइल बच्चों कहां पर जुड़ा है आप लोगों का? पीछे से। इसलिए क्रिया कारक से प्रोडक्ट बनने में विन्यास का क्या हो जाता है? प्रतिपन्न हो जाता है। प्रतिपन्न का मतलब क्रिया कारक से जो प्रोडक्ट मिला है वो प्रोडक्ट बच्चों आप लोगों को उल्टा मिला है, जैसे का जैसा नहीं मिला है। अरे भाई जैसे का जैसा तो तब मिलता जब जहां से हेलोजन निकला है वहीं पर यदि न्यूक्लियोफाइल जुड़ता तो प्रोडक्ट जैसे का जैसा मिलता, लेकिन यहां पर प्रोडक्ट जैसे का जैसा नहीं मिल रहा है, क्योंकि हेलोजन निकला कहां से है? आगे से, लेकिन न्यूक्लियोफाइल जुड़ा कहां से है बच्चों? पीछे से। ठीक है ना? हेलोजन निकला कहां से है? आगे से, लेकिन जो न्यूक्लियोफाइल है वो जुड़ा कहां से है? पीछे से। इसलिए यहां पर विन्यास का क्या हो जाता है? प्रतिपन्न हो जाता है, अर्थात क्रिया कारक से प्रोडक्ट बनने में विन्यास का क्या हो जाता है? प्रतिपन्न, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। और क्रिया कारक से प्रोडक्ट जैसे का जैसा नहीं मिलता बल्कि उसका विपरीत मिलता है, उसका उल्टा मिलता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? और ये हेलोजन आप लोगों को माइनस के रूप में बाहर निकल जाता है। पहले तो ये बात बताओ बच्चों, ये बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? और SN2 अभिक्रियाओं की क्या खासियत होती है बच्चों? ये जो SN2 अभिक्रियाएं होती है ना, ये एक ही पद में संपन्न होती हैं। देखो, जो SN1 अभिक्रिया थी वो कितने पदों में संपन्न हो रही थी? 2 पदों में। लेकिन बच्चों जो SN2 अभिक्रियाएं होती है ना, वो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। ठीक है ना? ये जो आप लोगों की SN2 अभिक्रियाएं बच्चों एक ही स्टेप में या एक ही पद में कंप्लीट हो जाती हैं। अब ये एक ही पद में कैसे कंप्लीट हो जाती हैं? उसके लिए बच्चों हम लोग SN2 अभिक्रियाओं की क्रिया विधि को पढ़ेंगे। तो अभी आप लोगों के सामने मैं हेडिंग डालूंगा SN2 अभिक्रियाओं की क्रिया विधि, और उस SN2 अभिक्रियाओं की क्रिया विधि के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरीका से इस न्यूक्लियोफाइल ने क्रियाधार पर पीछे से अटैक किया है और हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिला है वो प्रोडक्ट इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन में क्यों मिला है, क्यों हमारा विन्यास का प्रतिपन्न हुआ है। इसको बच्चों हम लोग किससे समझेंगे? SN2 अभिक्रियाओं की क्रिया विधि से। पहले तो ये बात बताओ बच्चों, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है ना? आप लोग हमेशा याद रखना कि SN2 अभिक्रिया में क्रिया कारक से प्रोडक्ट बनने में प्रोडक्ट जैसे का जैसा नहीं मिलता बल्कि उसका विपरीत मिलता है, उसका उल्टा मिलता है। जैसे का जैसा तो तब मिलता जब जहां से आप लोगों का हेलोजन निकला है और यदि वहीं पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ता तो प्रोडक्ट जैसे का जैसा मिलता, लेकिन हेलोजन निकला कहां से है? आगे से, और न्यूक्लियोफाइल जुड़ा कहां से है? पीछे से। तो फिर जैसे का जैसा कहां मिला? उल्टा, विपरीत मिला है, उसके अपोजिट मिला है, उल्टा मिला है। उल्टा मिला है तो विन्यास का क्या हो गया? प्रतिपन्न, अर्थात प्रोडक्ट का क्या हो गया? प्रतिपन्न। बात समझ में आ गई ना? और चीजें हम लोग इसकी SN2 अभिक्रियाओं की क्रिया विधि के अंदर देखते हैं। तो देखो बोर्ड की तरफ, देखो बच्चों बोर्ड की तरफ, यहां पर मैंने जो SN2 अभिक्रियाएं, उन SN2 अभिक्रियाओं की क्रिया विधि को लिख दिया। अब बच्चों हम SN2 अभिक्रियाओं की क्रिया विधि को समझते हैं, तो पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड की तरफ रखना। अभी मैं आप लोगों के लिए सामने पूरे कॉन्सेप्ट के साथ SN2 अभिक्रियाओं की क्रिया विधि को समझा देता हूं। तो देखो बच्चों, ये हम लोगों का कौन है? क्रियाधार। क्रियाधार कौन है? हम लोगों का 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है ना? ये कौन है? हम लोगों का क्रियाधार। और क्रियाधार कौन सा? हम लोगों का 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। बच्चों इस क्रियाधार पर जो नाभिक इसने आक्रमण करने के लिए जाएगा, आक्रमण करने का मतलब है जुड़ने के लिए जाएगा, तो बच्चों वो कहां से जाएगा? पीछे से जाएगा। कहां से जाएगा? पीछे से जाएगा। देखो, ये हेलोजन निकलेगा कहां से? आगे से, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा कहां से बच्चों? पीछे से। इसीलिए ये SN2 अभिक्रिया है। अब देखो, यहां पर मंद या वेग निर्धारक पद हो गया। अब देखो, यहां से इसकी डेफिनेशन निकलकर सामने आ रही है। भाई इस मंद या वेग निर्धारक पद से इस SN2 अभिक्रियाओं की डेफिनेशन निकलकर सामने आ रही है कि SN2 अभिक्रिया कहते किसको है। तो देखो बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए क्या बात बताई थी इससे पहले वाले लेक्चर में, कि जो अभिक्रिया का मंद स्टेप होता है, अर्थात अभिक्रिया का जो स्लो स्टेप होता है,
उस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, वेग निर्धारक पद, जो कि पूरी अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है, वेग को डिसाइड करता है, और वहीं से उसकी डेफिनेशन निकलकर सामने आती है। देखो यहां पर मंद या वेग निर्धारक पद में या स्लो या वेग निर्धारक पद में बच्चों क्रिया कारक के कितने अनुभाग ले रहे हैं, 2 अनुभाग ले रहे हैं। देखो इस वाले मंद या वेग निर्धारक पद में क्रियाधार भी भाग ले रहा है और नाभिक स्नेही भी भाग ले रहा है। तो जब किसी अभिक्रिया के मंद या वेग निर्धारक पद में क्रिया कारक के 2 अनुभाग ले रहे हो तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, SN2 अभिक्रिया। जबकि SN1 अभिक्रियाओं में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब किसी अभिक्रिया के मंद या वेग निर्धारक पद में क्रिया कारक का 1 अनुभाग ले रहा है तो ऐसी अभिक्रिया को हम SN1 अभिक्रिया कहते हैं। जो आप लोगों की SN1 अभिक्रिया थी वो कितने स्टेपों में हो रही थी, 2 स्टेपों में, और वहां पर नाभिक इसने जुड़ तो रहा था क्रियाधार से, लेकिन बच्चों वो पहले स्टेप में नहीं जुड़ रहा था, वो दूसरे स्टेप में जुड़ रहा था। जबकि SN2 अभिक्रियाओं के अंदर जो नाभिक स्नेही होता है वो पहले स्टेप के अंदर ही किससे जुड़ जाता है, क्रियाधार से, क्योंकि ये रिएक्शन सिर्फ एक ही स्टेप में होती है, जबकि SN1 अभिक्रिया 2 स्टेपों के अंदर होती है। बात समझ में आ गई ना। तो जब किसी अभिक्रिया के मंद या वेग निर्धारक पद में क्रिया कारक के 2 अनुभाग ले रहे हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, SN2 अभिक्रिया। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, चलो ठीक है, डेफिनेशन क्लियर होती है। अब देखो बच्चों यहां पर बनती है इस क्रियाधार और नाभिक स्नेह की संक्रमण अवस्था। एक बात बच्चों आप याद रखना कि जो SN2 अभिक्रिया होती है उनमें कभी भी मध्यवर्ती नहीं बनता, मतलब कार्बोकेटायन कार्बेनॉन ऐसा नहीं बनता। SN2 अभिक्रियाओं में बच्चों बनती है संक्रमण अवस्था, जबकि SN1 अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती भी बनता है। देखा आप लोगों ने, कार्बोकेटायन बना था और संक्रमण अवस्था भी बनती है। लेकिन जो SN2 अभिक्रिया होती है उनमें मध्यवर्ती नहीं बनता, उनमें क्या बनती है बच्चों, संक्रमण अवस्था, जो कि बहुत ज्यादा क्या होती है, अस्थायी होती है। अब आपका सवाल ये हुआ सर ये संक्रमण अवस्था बहुत ज्यादा अस्थायी क्यों होती है, तो बच्चों गौर से देखो यहाँ पर कार्बन की 5 वैलेंसी हो रही है। देखो 1 2 3 3 वैलेंसी तो कंप्लीट हो रही है, 2 वैलेंसी मैंने कार्बन की बच्चों डॉट 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 से शो कर रखी है, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि डॉट 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 का मतलब ये हुआ जब भी कभी डॉट 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 आ गया और वो बंद के बारे में बता रहा है तो उसका मतलब ये हुआ कि ये बंद ना ही तो कंप्लीट रूप से टूटा हुआ है और ना ही ये बंद कंप्लीट रूप से बना हुआ है, तभी तो उसको डॉट 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 से शो करते हैं। तो देखो आप लोगों को पता है यहां से हेलोजन बाहर निकलेगा, भाई यहां से हेलोजन बाहर निकलेगा, कंप्लीट रूप से बाहर नहीं निकला है। डॉट 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 का मतलब ये बाहर निकलेगा लेकिन अभी कंप्लीट रूप से नहीं निकला है, तो उसको डॉट 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 से शो कर दिया, मतलब ये हेलोजन निकलेगा यहां से। और बच्चों आप लोगों को पता है इस कार्बन पर नाभिक स्नेह जुड़ेगा लेकिन कंप्लीट रूप से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि इसको डॉट 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 से शो कर रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से हेलोजन निकलेगा लेकिन कंप्लीट रूप से निकला नहीं है, क्योंकि डॉट 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 से शो कर रखा है। यहां पर न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन से पीछे से बैक साइड से जाकर जुड़ेगा या अटैक करेगा, लेकिन वो कंप्लीट रूप से जुड़ा नहीं है अभी, ठीक है ना। इसी कंडीशन में कार्बन की कितनी वैलेंसी हो रही है, 5, और आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि कार्बन की कभी भी 5 वैलेंसी नहीं होती। इसीलिए ये जो संक्रमण अवस्था होती है वो बहुत ज्यादा अस्थायी होती है, क्योंकि कार्बन क्या करेगा, तुरंत ही यहां से हेलोजन को बाहर निकाल देगा और न्यूक्लियोफाइल को अपने आप से जोड़ लेगा और वापस से कार्बन अपनी कितनी वैलेंसी कर लेगा, 4। इसलिए कभी भी यदि कोई आप लोगों से ऐसा पूछ ले कि ऐसी अवस्था बताइए जहां पर कार्बन की 5 वैलेंसी होती हो, तो आप लोग ये बोलोगे कि जो SN2 अभिक्रिया होती है उनकी क्रिया विधि के अंदर कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 5। लेकिन वो जो अवस्था होती है वो बहुत ज्यादा अस्थायी होती है, क्योंकि उस कंडीशन में कार्बन तुरंत ही हेलोजन से बोलेगा भैया तू बाहर निकल यहां से, क्यों, क्योंकि मेरी 5 वैलेंसी होती नहीं है और मैं किसको जोड़ूंगा, इस न्यूक्लियोफाइल को जोड़ूंगा। तो तुरंत कार्बन की बात सुनकर ये हेलोजन किसके रूप में बाहर निकल जाता है, माइनस के रूप में, क्योंकि कार्बन से ज्यादा विद्युत ऋणता हेलोजन की होती है। तो कॉमन सी बात है हेलोजन बंद के इलेक्ट्रॉनों को लेकर माइनस के रूप में बाहर निकल जाता है और ये नाभिक स्नेह कहां पर जुड़ जाता है बच्चों, पीछे से। गौर से देखिए नाभिक स्नेह वहां पर नहीं जुड़ा है जहां से हेलोजन निकला है, हेलोजन तो निकला कहां से है, आगे से, लेकिन जो नाभिक स्नेह जुड़ा है बच्चों वो कहां से जुड़ा है, पीछे से, अर्थात विपरीत दिशा से, ठीक है ना। इस हेलोजन यहां से निकला है तो नाभिक स्नेह यहां पर नहीं जुड़ा है बल्कि कहां से जुड़ा है, पीछे से जुड़ा है। इसलिए आप लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा
वो प्रोडक्ट क्रिया कारक का क्या मिलेगा, उल्टा मिलेगा, अर्थात विन्यास का क्या होगा, या प्रतिपन्न। आप लोगों को शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं बोल देता हूं, अभी आप लोगों के सामने लिखा था, ये जो प्रोडक्ट मिला है ना SN2 अभिक्रियाओं में, ये विन्यास का प्रतिपन्न हो गया, अर्थात क्रिया कारक से प्रोडक्ट का क्या हो गया, प्रतिपन्न हो गया। प्रतिपन्न का मतलब क्रिया कारक से प्रोडक्ट बनने में उसका उल्टा मिला है, विपरीत मिला है, जैसे का जैसा नहीं मिला है। बात समझ में आ गई ना, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कहां से जुड़ा है, पीछे से, और हेलोजन निकला कहां से, आगे से। बात समझ में आ गई ना। तो ये इन्वर्जन कॉन्फिगरेशन, और ये जो X माइनस है वो प्रोडक्ट के रूप, प्रोडक्ट के अलावा जो भी XYZ चीज हमारी बाहर निकलनी होती है उसको हम इस साइड शो कर देते हैं। पहले तो ये बात बताओ बच्चों, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई ना। चलो ठीक है, अब डेफिनेशन क्लियर हो गई। डेफिनेशन पूरे कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर होनी चाहिए, ये रट्टा पट्टा मत मारना आप लोग। डेफिनेशन में क्या बोला है, क्या जो रिएक्शन का स्लो स्टेप होगा उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन का जो स्लो स्टेप होता है या क्रियाविधि का जो स्लो स्टेप होता है उसको बोलते हैं वेग निर्धारक पद, और उसमें जितने अणु भाग लेते हैं वो अभिक्रिया उसी के नाम से जानी जाएगी। जैसे कि मंद या वेग निर्धारक पद में क्रिया कारक के कितने अणु भाग ले रहे हैं, 2। ये नाभिक किस नहीं, मतलब अभिकर्मक भी भाग ले रहा है, और ये क्रियाधार मतलब 1 डिग्री एल्किल हैलाइड भी भाग ले रहा है। तो कितने अणु हो गए, 2 अणु हो गए। इसीलिए ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, SN2 अभिक्रिया। नाम भी देख लो, द्विअणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब किसी अभिक्रिया के मंद या वेग निर्धारक पद में क्रिया कारक के कितने अणु भाग लेते हो, 2। तो ऐसी अभिक्रिया को हम SN2 अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आ गई ना। संक्रमण बनती है जो बहुत ज्यादा अस्थायी होती है। फिर ये वाला स्टेप क्या होता है आप लोगों का, फास्ट होता है, तुरंत प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन प्रोडक्ट क्रिया कारक का उल्टा मिलता है, इसलिए इसको विन्यास का प्रतिपन्न बोलते हैं। और जो भी प्रोडक्ट के अलावा XYZ जो भी चीज बाहर निकलती है उसको हम यहाँ पर शो कर देते हैं। बात समझ में आ गई ना बच्चों। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। और एक चीज और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली आप लोगों के लिए, कि जो SN2 अभिक्रिया होती है वो कितने स्टेपों में होती है, सिर्फ एक ही स्टेप में होती है, जबकि SN1 अभिक्रिया कितने स्टेपों में हो रही थी, 2 स्टेपों में। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, अब सुनो बच्चों, SN2 अभिक्रियाओं के कुछ पॉइंट हैं आप लोगों के, जैसे कि मैंने SN1 अभिक्रियाओं में भी पॉइंट लिख लिख के एक को एक्सप्लेन किया था, उसी तरीका से SN2 अभिक्रियाओं के जितने भी पॉइंट है ना बच्चों, उन सभी पॉइंटों को मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं, और एक एक पॉइंट को मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है बच्चों, तो देखो बोर्ड की तरफ मैं साइड में हो जाता हूं, कोई बच्चा अगर इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। हाँ, बाकी का भैया नोट्सों के बारे में बता रखी है मैंने आप लोगों से। काफी बच्चे पूछ रहे थे सर नोट्स कहां पर मिलेंगे, मैं हर वीडियो के अंदर बच्चों आप लोगों के लिए बता रहा हूं कि राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप पर बच्चों आप लोगों को कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, दोनों मीडियम में, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। इसलिए जितने भी बच्चे हैं वो प्ले स्टोर पर जाइए, वहां से राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां पर बच्चों आप लोगों को क्लास 9th से क्लास 12th के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, दोनों मीडियम में, हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में। बात समझ में आ गई ना। ठीक है बच्चों, देख लो। देखो बच्चों बोर्ड की तरफ, यहां पर मैंने SN2 अभिक्रिया के कुछ पॉइंटों को लिखा है। अब इसके एक एक पॉइंट को बच्चों मैं एक्सप्लेन कर देता हूं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। देखो बच्चों, पहला पॉइंट तो जो आप लोगों के सामने लिखा है, ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है, ये एक्सप्लेन कर रहा है बच्चों SN2 अभिक्रियाओं की डेफिनेशन को। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों के सामने SN2 अभिक्रियाओं की डेफिनेशन को बोला था, उसकी क्रियाविधि के आधार पर। क्या बोला था मैंने, कि जब किसी अभिक्रिया के मंद या वेग निर्धारक पद में क्रिया कारक के 2 अणु भाग ले रहे हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग बोलते हैं SN2 अभिक्रिया। तो देखो डेफिनेशन में वही लिख रखी है, क्या लिख रखी है, कि जब किसी अभिक्रिया के मंद या वेग निर्धारक पद में क्रिया कारक के 2 अणु भाग ले रहे हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, SN2 अभिक्रिया। बात आप लोगों के समझ में आ गई ना। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरे पॉइंट को देखो, देखो बच्चों ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब अगले वाले पॉइंट को देखो, अगले वाला पॉइंट ये बोल रहा है
कि SN2 अभिक्रियाओं की क्रियाविधि एक ही पद में संपन्न होती है। बिल्कुल सही बात है। अभी बच्चों आप लोगों ने SN2 अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को देखा तो SN2 अभिक्रियाओं की क्रियाविधि एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही थी, इसलिए SN2 अभिक्रियाएं एक ही पद में संपन्न होती है और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड इसकी क्रियाविधि को संपन्न करते हैं। क्योंकि बच्चों हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं कि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की जो क्रियाशीलता है वो SN2 अभिक्रियाओं के लिए सबसे ज्यादा होगी। यहां पर SN2 अभिक्रियाओं के लिए जो क्रियाशीलता का क्रम होगा वो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी, उससे कम 2 डिग्री की होगी, उससे कम 3 डिग्री की होगी। बात समझ में आ गई ना। और उससे कम जो भी आप लोगों की किसकी होगी CH3X की। पहले तो ये बात बताओ बच्चों, ये बात आप लोग समझ में आ गई ना कि SN2 अभिक्रियाओं की क्रियाविधि एक ही पद में संपन्न होती है, वह 1 डिग्री एल्किल हैलाइड इसकी क्रियाविधि को संपन्न करते हैं। चलो ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर। अगले पॉइंट को देखो। देखो बच्चों आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जो स्लो स्टेप होगा अर्थात जो मंद स्टेप होगा या जो स्लो स्टेप होगा वो वेग निर्धारक पद होगा और उसमें जितने क्रिया कारक के अनुभाग लेते हैं अभिक्रिया उन्हीं पर डिपेंड करती है। इसीलिए इनमें क्या होगा कि अभिक्रिया का जो वेग होगा या अभिक्रिया की जो दर होगी वो क्रियाधार पर भी निर्भर करेगी और नाभिक स्नेही पर भी निर्भर करेगी, क्योंकि मंद या वेग निर्धारक पद में क्रियाधार भी भाग ले रहा था और नाभिक स्नेही भी भाग ले रहा था। इसीलिए जो SN2 अभिक्रिया होती है उनमें अभिक्रिया की जो दर, अभिक्रिया का जो वेग क्रियाधार पर भी निर्भर करता है और बच्चों नाभिक स्नेही पर भी निर्भर करता है, क्योंकि मंद या वेग निर्धारक पद में दोनों ही भाग ले रहे थे। तो अगला पॉइंट इसी बात को बोल रहा है कि इनमें अभिक्रिया की दर को वेग भी बोल सकते हो, इनमें अभिक्रिया की दर क्रियाधार व नाभिक स्नेही दोनों पर निर्भर करती है। देखो बच्चों क्रियाधार भी भाग ले रहा था और नाभिक स्नेही भी भाग ले रहा था, इसलिए अभिक्रिया की दर क्रियाधार पर भी निर्भर करती है और नाभिक स्नेही पर भी निर्भर करती है। और यहाँ पर लिख भी रखा है अभिक्रिया की दर समानुपाती क्रियाधार के भी होगी और नाभिक स्नेही के भी होगी। बात बच्चों आप लोगों के समझ में आ गई ना। तो ये तीनों पॉइंट आप लोगों के समझ में आ गई ना। अब SN2 अभिक्रिया के और पॉइंटों को एक्सप्लेन कर देता हूं। तो इनको तो मिटाते हैं और SN2 अभिक्रिया के और पॉइंटों को लिखते हैं और फिर उनको समझते हैं। देखो बच्चों बोर्ड की तरफ। देखो बच्चों बोर्ड की तरफ, यहां पर SN2 अभिक्रियाओं के और पॉइंटों को मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया। अब इन पॉइंटों को भी मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो बच्चों इस वाले पॉइंट को देखो, यहां पर लिख रही है SN2 अभिक्रियाएं द्वितीय कोटि की होती हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इनको द्वितीय कोटि की इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्लेव स्टेप में कितने अनुभाग ले रहे थे, 2 अनुभाग ले रहे थे। तो 2 अनुभाग ले रहे हैं तो कॉमन सी बात है अभिक्रिया कौन से कोटि की होंगी, द्वितीय कोटि की होंगी अर्थात सेकंड ऑर्डर की होंगी। जबकि SN1 अभिक्रियाओं में एक ही भाग ले रहा तो SN1 अभिक्रिया किसकी होती थी, प्रथम कोटि की होती थी। और SN2 अभिक्रिया में 2 भाग ले रहे तो ये कौन सी हो गई आप लोगों की, द्वितीय कोटि की हो गई। बात समझ में आ गई ना बच्चों। तो ये पॉइंट भी आप लोगों का क्लियर हो गया। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है आप लोगों का, इन अभिक्रिया में केवल संक्रमण अवस्था बनती है, मध्यवर्ती अवस्था नहीं बनती। इस पॉइंट को अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया था। बच्चों SN2 अभिक्रियाओं के अंदर मध्यवर्ती अवस्था कभी नहीं बनती, ना ही कोई कार्बोकेटायन बनता है ना ही कोई कार्ब एनायन बनता है। तो क्या बनता है बच्चों, संक्रमण अवस्था बनती है। इसलिए क्या बोल रहा है अगला वाला पॉइंट कि इन अभिक्रियाओं में केवल संक्रमण अवस्था बनती है, मध्यवर्ती अवस्था नहीं बनती। किनमें, SN2 अभिक्रियाओं में। चलो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अगला पॉइंट तो आप लोगों के लिए मैंने समझा ही दिया कि SN2 अभिक्रियाओं में जो क्रियाधार है उस पर नाभिक स्नेही जो जुड़ने के लिए जाएगा, नाभिक स्नेही जो आक्रमण करने के लिए जाएगा वो आगे से जाएगा पीछे से जाएगा। याद करने के लिए कैसे करोगे, आगे से लेगा या पीछे से लेगा बच्चों, वो
पीछे से लेगा। पीछे से क्यों लेगा? क्योंकि जो इसकी क्रिया विधि होगी उस क्रिया विधि में हम लोगों ने यही देखा है कि क्रियाधार पर जो नाभिक इसने जुड़ने के लिए जाएगा वो कहां से जुड़ने के लिए जाएगा बच्चों? पीछे से। तो ये पॉइंट इसी बात को बोल रहा है कि इनमें क्रियाधार अणु पर नाभिक स्नेही का आक्रमण कहां से होता है? पीछे से होता है, इसलिए इनमें बाल्डन प्रतिपन्न होता है। इस पॉइंट को बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देना। मैं फिर बता रहा हूं आप लोगों के लिए, इस पॉइंट को आप लोग इंपॉर्टेंट कर देना। इसको क्या बोलते हैं हम? बाल्डन प्रतिपन्न। देखो, क्रिया कारक से प्रोडक्ट बनने में विन्यास विपरीत हो जाता है, अर्थात प्रोडक्ट जैसे का जैसा नहीं मिलता, उसका उल्टा मिलता है, उसका विपरीत मिलता है, जिसका नाम क्या होता है? बाल्डन प्रतिपन्न। ये बात कोई साइंटिस्ट था बाल्डन नाम का, उसने बताई थी, तो उसी के नाम पर रख दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? बाल्डन प्रतिपन्न। इस वाले पॉइंट को मैंने इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। क्रिया कारक से जो प्रोडक्ट बना है उसमें विन्यास जो आप लोगों का विपरीत हुआ है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? बाल्डन प्रतिपन्न के नाम से। इंपॉर्टेंट कर लेना इस पॉइंट को, ठीक है ना? बाल्डन प्रतिपन्न होता है, इसका मतलब यह हुआ अर्थात इन अभिक्रियाओं में क्रिया कारक के विन्यास से उत्पाद का विन्यास होता है वो क्या हो जाता है बच्चों? विपरीत हो जाता है, क्योंकि हेलोजन निकलता कहां है? आगे से, और न्यूक्लियोफाइल जुड़ता कहां से है? पीछे से, ठीक है ना? तो यहां पर विन्यास क्या हो जाता है? विपरीत हो जाता है आप लोगों का, ठीक है? और इसका मतलब भी लिख रखा है मैंने इस पुस्तक में कि प्रोडक्ट जैसे का जैसा नहीं मिलता, बल्कि क्या मिलता है? उसके विपरीत मिलता है, और विपरीत मिलने की वजह से ही इसको हम बाल्डन प्रतिपन्न बोलेंगे। बात समझ में आ गई ना बच्चों? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, विन्यास का प्रतिपन्न का मतलब ये भी देख लो आप लोग, जैसे कि माना कि अपना जो क्रिया कारक है, माना कि उसका आर विन्यास है, आपने उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो भी निकाल के देखा नोमेनक्लेचर में, उसका यदि आर विन्यास है क्रिया कारक का, तो प्रोडक्ट का क्या होगा? एस होगा, मतलब आर नहीं होगा। तो हो तो गया उल्टा, क्रिया कारक क्या है? आर विन्यास वाला, प्रोडक्ट मिला है हम लोगों को एस विन्यास वाला, तो विपरीत मिला है, जैसे का जैसा कहां मिला है? जैसे का जैसा तो तब मिलता कि हमारा क्रिया कारक कौन है? आर विन्यास वाला, और प्रोडक्ट भी यदि आर विन्यास वाला है तो जैसे का जैसा मिला है। लेकिन SN2 अभिक्रिया में ऐसा नहीं होता, क्रिया कारक क्या होता है? माना कि आर विन्यास का है, तो प्रोडक्ट क्या होगा? एस विन्यास का। या उल्टा कर दो, यदि क्रिया कारक एस विन्यास का है तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? आर विन्यास का, उल्टा मिलेगा उसका। ये है बस मेन केमिस्ट्री SN2 अभिक्रियाओं की। बात समझ में आ गई ना? तो इस पॉइंट को आप लोग याद कर लेना, मैं साइड में हो जाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बच्चों आप लोगों की 12th क्लास की एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है आप लोगों से, और बहुत बार आप लोगों से पूछा गया है कि ये बाल्डन प्रतिपन्न क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि बाल्डन प्रतिपन्न क्या है। बात समझ में आ गई ना बच्चों? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं साइड में हो जाता हूं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी का नोट्सों के अंदर तो ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। चलो ठीक है, ये लो मैं मिटा देता हूं, लेकिन उससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर इसके और पॉइंट है उनको भी मैं आप लोगों के लिए समझाता हूं। देखो बच्चों, बोर्ड की तरफ यहां पर इसके 2 पॉइंट और है SN2 अभिक्रिया के, तो इन 2 पॉइंटों को भी मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर देता हूं, जिससे कि हम लोगों का ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो बच्चों, SN2 अभिक्रियाओं का अगला पॉइंट क्या बोल रहा है? क्या यदि हेलोजन परमाणु समान हो, मतलब समान हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, जैसे एल्किल हैलाइडों से माना कि एक बार में सबसे फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, या माना कि क्लोरीन जुड़ा हुआ है, या ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, या आयोडीन जुड़ा हुआ है, एक टाइम पर एक ही जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं समान। तो यदि हेलोजन परमाणु समान हो तो SN2 अभिक्रियाओं में एल्किल हैलाइडों की जो क्रियाशीलता का क्रम होता है, उनमें जो सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है बच्चों वो होता है CH3X। अभी आप लोगों ने क्रिया विधि में भी देखा होगा, क्रिया विधि के अंदर मैंने किसको लिया था? CH3X को लिया था। क्यों? क्योंकि CH3X की जो क्रियाशीलता होती है वो SN2 अभिक्रियाओं के लिए सबसे ज्यादा होती है। उससे कम किसकी होती है? 1 डिग्री एल्किल हैलाइडों की,
उससे कम किसकी होती है 2 डिग्री एल्किल हैलाइडों की, और सबसे कम बच्चों किसकी होती है 3 डिग्री एल्किल हैलाइडों की। इसको हम क्या बोलते हैं, मेथिल हैलाइड। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। इस ऑर्डर को याद रखना कि जो SN2 अभिक्रिया होती है, SN2 अभिक्रियाओं में एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम होता है, CH3X की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है। क्रियाशीलता ज्यादा का मतलब ये हुआ कि CH3X इस रिएक्शन को बहुत अच्छी तरीका से देगा, बहुत अच्छी तरीका से इस रिएक्शन को कंप्लीट कर देगा। कौन सी रिएक्शन को कंप्लीट कर देगा, SN2 अभिक्रियाओं को। उससे कम किसकी होती है 1 डिग्री एल्किल हैलाइडों की, उससे कम किसकी होती है 2 डिग्री एल्किल हैलाइडों की, और SN2 अभिक्रियाओं के प्रति सबसे कम जो क्रियाशील होता है बच्चों वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है। इस पॉइंट को आप लोग याद रख लेना। बात समझ में आ गई बच्चों, चलो ठीक है। जबकि जो SN1 अभिक्रिया थी उनमें क्या था, 3 डिग्री की सबसे ज्यादा थी, उससे कम 2 डिग्री की, उससे कम 1 डिग्री की, और सबसे कम किसकी थी CH3X की। और SN2 अभिक्रिया में वो ऑर्डर था ना SN1 वाला, वो जस्ट क्या हो गया, उल्टा हो गया। किनमें, SN2 अभिक्रिया में। चलो ठीक है, अब देखो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर। इस वाले पॉइंट को देखो बच्चों, आप लोगों को पता है जब मैंने आप लोगों को SN1 अभिक्रिया पढ़ाई थी तो मैंने आप लोगों के लिए एक बात बताई थी कि जो SN1 अभिक्रियाएं होती हैं वो ध्रुवीय प्रोटॉनिक विलायकों में संपन्न होती थी, क्योंकि ध्रुवीय प्रोटॉनिक विलायकों में SN1 अभिक्रियाओं की क्रियाशीलता बढ़ जाती थी। जबकि SN2 अभिक्रिया में क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा होता है। ये SN2 अभिक्रियाएं अध्रुवीय अप्रोटोनिक, ध्रुवीय का मतलब जो प्लस माइनस में टूटते हो, और अध्रुवीय का मतलब जो प्लस माइनस में नहीं टूटते हो, और अप्रोटोनिक का मतलब जो प्रोटॉन अर्थात H प्लस नहीं देते हो, उनमें कौन होती है SN2 अभिक्रिया। इस पॉइंट में यही लिख रखी है कि SN2 अभिक्रियाएं सामान्यतः अध्रुवीय अप्रोटोनिक विलायक। अध्रुवीय का मतलब जो प्लस माइनस में नहीं टूटता हो, और अप्रोटोनिक का मतलब जो प्रोटॉन नहीं देता हो या जिसके पास में प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं होता हो। प्रोटॉन किसको बोलते हैं, H प्लस को बोलते हैं, ठीक है ना। तो SN2 अभिक्रिया सामान्यतः अध्रुवीय अप्रोटोनिक विलायक वे भी रखे एग्जांपल के तौर पर, जैसे कि एसीटोन हुआ, DMF हुआ, DMSO हुआ, एसीटोनाइट्राइल हुआ, ये सब के सब क्या होते हैं, अध्रुवीय अप्रोटोनिक विलायक आदि में संपन्न होती हैं, क्योंकि इन विलायकों में SN2 अभिक्रियाओं का वेग बढ़ जाता है। और वेग बढ़ने की वजह से जो SN2 अभिक्रियाएं वो किनमें संपन्न होती हैं, अध्रुवीय अप्रोटोनिक विलायकों में। बात समझ में आ गई ना बच्चों। और ये आप लोगों के कंप्लीट पॉइंट होते हैं SN2 अभिक्रियाओं के। और इन पॉइंटों के साथ बच्चों आज का ये लेक्चर मेरा कंप्लीट होता है। आज के इस लेक्चर में एक ही शॉट के अंदर बच्चों मैंने SN2 अभिक्रियाओं को आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया। बच्चों SN1 और SN2 अभिक्रियाओं में मेन डिफरेंस यही होता है जो अब मैं बताने वाला हूं, और याद आप इसी तरीका से रखना। वैसे तो भूल जाओगे, लेकिन याद कैसे रखोगे इसको, SN1 और SN2 को। तो SN1 अभिक्रियाओं के अंदर तो क्या होता है कि क्रियाधार पर जो नाभिक स्नेह जुड़ने के लिए जाता है वो आगे और पीछे दोनों साइड से जुड़ सकता है, अर्थात नाभिक स्नेही SN1 अभिक्रियाओं में क्रियाधार की आगे से भी ले सकता है और पीछे से भी ले सकता है, ठीक है। और SN2 अभिक्रियाओं के अंदर क्या होता है कि जो नाभिक स्नेही होता है वो क्रियाधार की कहां से लेता है, पीछे से लेता है, और पीछे से लेने की वजह से इन अभिक्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, SN2 अभिक्रिया। और SN2 अभिक्रिया में जो प्रोडक्ट मिलेगा क्रिया कारक से प्रोडक्ट, वो बच्चों क्या मिलेगा, उल्टा मिलेगा, ठीक है ना। क्यों मिलेगा उल्टा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्रियाधार पर कहां पर होगा, पीछे से। इस तरीका से आप लोग याद रख लेना। और इसी के साथ बच्चों हमारा आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अब ये बताओ बच्चों आज का लेक्चर आप लोगों को मेरा कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो अच्छी बात है, लिख देना। यदि आज के इस लेक्चर में कोई कमी नजर आती है आप लोगों को तो वो भी बच्चों आप लोग लिख देना। मैं उन सभी बातों का आप लोगों के लिए रिप्लाई दूंगा, और अपनी जो भी कमी है ना उन कमियों को बच्चों मैं दूर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो जो भी अच्छी बात है या जो भी क्लास के अंदर कोई कमी निकलती है आप लोगों के अकॉर्डिंग तो आप लोग लिख देना, उस कमी को मैं दूर करूंगा। बाकी के जिन बच्चों ने अब तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी बच्चे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को तो लाइक कर ही देना, और जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी फ्रेंडों के बीच में लिंक को शेयर कर देना, क्योंकि कर भला तो हो भला, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।